जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं आज के इस टॉपिक पे। जैसा हम देखेंगे मानव रक्त ह्यूमन ब्लड इसका जो स्टडी है, इसका अध्ययन जो है हीमेटोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी, इसका अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। बात करें, ये जो मानव रक्त है ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी संयोजी ऊतक होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू होता है यानी कि संयोजी ऊतक होता है। मानव रक्त जो है संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसका पीएच मान जो है 7.4 होता है। इसकी जो प्रकृति है वो होता है क्षारीय। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। यदि 7 से कम है तो अम्लीय होगा, यदि 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। यदि किसी का पीएच मान 7 है तो वह उदासीन होता है। आप लोगों को ये मालूम होगा। आगे बात करते हैं, जो ब्लड है इसका फॉर्मेशन यानी कि इसका निर्माण कहाँ पे होता है, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो होता है अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा इंग्लिश में इसको हम कहते हैं बोन मैरो। अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो, इसका निर्माण जो होता है फॉर्मेशन अस्थिमज्जा में होता है। अब बात करें, जो ब्लड है इसका कलर क्या होता है। इसका कलर जैसा कि आमतौर पर देखेंगे तो इसका कलर लाल होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो मानव रक्त है इसका लाल कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, तो वह होता है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है ये लाल रंग देने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन ये जो है, ये जो कलर देने का काम करता है हीमोग्लोबिन करता है। इसकी वजह से ये इसका कलर लाल होता है। बात करें इसके टेम्परेचर की, तो इसका टेम्परेचर जो होता है 38 डिग्री सेल्सियस होता है। यह कितना पाया जाता है एडल्ट मेल में, यह 5.5 से 6.5 लीटर तक पाया जाता है। बात करें फीमेल में तो यह 4.5 से 5.5 तक लीटर तक पाया जाता है। बात करें जो मानव रक्त है इसके कितने भाग पाए जाते हैं, तो इसके 2 भाग पाए जाते हैं। इसके 2 भाग पाए जाते हैं, एक होता है तरल भाग, एक होता है ठोस भाग। इसके 2 भाग पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे, इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, तरल भाग और ठोस भाग। तो दोस्तों इसके आगे देखेंगे हम, इसके आगे देखेंगे मानव रक्त का जो 2 भाग में डिवाइड हुआ है, इसको हम देखेंगे। एक होता है तरल भाग, एक होता है ठोस भाग। अब बात करें, तरल भाग जो होता है 55% होता है और ठोस भाग जो होता है 45% होता है। तरल भाग जो 55% होता है उसमें आ जाता है प्लाज्मा, 45% में आ जाता है WBC, RBC और प्लेटलेट्स, ये तीनों आ जाता है। अब बात करें हम, जो प्लाज्मा होता है इसका कलर क्या होता है, तो इसका कलर जो होता है हल्का पीला होता है। हल्का पीला होता है। जो हमारे प्लाज्मा का कलर है हल्का पीला होता है। देखा जाए तो जो लॉकडाउन का समय था उस समय प्लाज्मा की आवश्यकता थी। तो बात करें ठोस भाग जो 45% है, इसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC मतलब होता है लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल। ब्लू ब्लड सेल, WBC यानी सफेद रक्त कोशिका, सफेद रक्त कोशिका। अब प्लेटलेट्स का मतलब होता है रक्त बिंबाणु।
यानी कि हमने अभी तक 2-3 पॉइंट देखे। सबसे पहले तो ये मानव रक्त जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। मानव रक्त कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद इसका कलर जो है लाल होता है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। उसके बाद बात करें इसका टेम्परेचर कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। यह 2 भाग में पाया जाता है, जैसे कि हमने देखा 55% 45% में बटा होता है। तरल भाग में प्लाज्मा आ जाता है। कभी कभी ऑप्शन में मिल जाएगा निम्न में ब्लड समूहों में कौन सा तरल भाग है, ऑप्शन में मिल जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा RBC WBC ऑप्शन में दे देगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, तरल भाग में पाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।